पुलवामा को लेकर पाकिस्तान के कबूलनामे पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सबूत गैंग को अब पाकिस्तान ने सबूत दे दिया है। उन्होंने कहा कि सबूत गैंग को ना तो भारत की सुरक्षा की चिंता है, न ही तो भारत की सामरिक नीति की चिंता है। इनको चिंता सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाना है। उन्होंने कहा कि उरी में सेना की शहादत का सबूत किसने मांगा था? पुलवामा अटैक नरेंद्र मोदी को जिताने के लिए किया गया था, यह ट्वीट किसने किया था? बालाकोट के एयर स्ट्राइक पर सबूत किसने मांगा था? पुलवामा पर तो पाकिस्तान ने माना है। अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ते तो पाकिस्तान को पता था कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुजरात के केवड़िया में दर्जनों योजनाओं की शुरुआत की। अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोग्य वन, न्यूट्रिशन पार्क, जंगल सफारी समेत कई योजनाओं को देश को समर्पित किया है। पीएम मोदी ने सबसे पहले आरोग्य वन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूरे वन का चक्कर भी लगाया। पीएम मोदी ने यहां गोल्फ कोर्ट में घूमे। इस दौरान उनके साथ गुजरात के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। दिल्ली में रहने वाले लोगों पर कोरोना और प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है। रोजाना रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। शुक्रवार को इस सीजन में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब रही। वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चला गया। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण त्योहार के दौरान भीड़, खराब हवा और सांस संबंधित बीमारियों को बताया है। मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली में पिछले 4 हफ्ते में 29,378 नए मामले सामने आए, जो करीब 86% नए मामले हैं, और पिछले 4 हफ्ते में सक्रिय मामलों की संख्या में करीब 9% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष राघव चड्ढा ने बताया कि हरियाणा द्वारा यमुना में छोड़े जाने वाले पानी में अमोनिया का स्तर अचानक बढ़ जाने के चलते दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई प्रभावित होगी। राघव चड्ढा ने कहा कि हरियाणा द्वारा छोड़े जाने वाले यमुना के अशोधित जल में प्रदूषकों यानी कि अमोनिया का स्तर असामान्य रूप से बढ़ गया है, जिसके चलते सोनिया विहार और भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी के शुद्धिकरण का कार्य प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से पूर्वी, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई न होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में बारिश हो सकती है। साथ ही मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते जम्मू कश्मीर, गिलगित, बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना जारी की गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 26 वर्षों में अक्टूबर महीने में सबसे कम है। मौसम विभाग के मुताबिक साल के इस समय में सामान्य न्यूनतम तापमान 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहता है। भारत में कोविड-19 के एक दिन में 48,648 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 80,88,851 तक पहुंच गई। वहीं इलाज करवा रहे मरीजों के आंकड़े 6 लाख से कम होने के साथ ही संक्रमण से ठीक होने की दर देश में 91% पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार 563 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों का संख्या बढ़कर 1,21,090 पहुंच गया है। मंत्रालय ने बताया कि देश में कुल 73,73,375 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.50% है। झारखंड में नए कोरोना मरीजों के मिलने के बाद पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 1,09,64 तक हो गई है। इनमें से 93.88% की दर से 94,787 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि राज्य में कुल 5,294 एक्टिव मरीज रह गए हैं। वहीं अब तक 883 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 3 नए कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। इनमें से पलामू, रामगढ़ और रांची का एक मरीज शामिल है। झारखंड के लोहरदगा जिले में शुक्रवार को दिन दहाड़े पुलिस और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। इस दौरान माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट कर दिया। यह ब्लास्ट मुख्य रास्ते पर किया गया। इसमें 2 जवान बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए राजधानी रांची लाया जा रहा है। एफडीपीओ जितेंद्र कुमार सिंह ने इस घटना की पुष्टि कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार ला नीना का प्रभाव दिसंबर में देखने को मिलेगा। प्रशांत महासागर में वर्तमान का तापमान 0.5 डिग्री से भी नीचे है। यह भी कड़ाके की सर्दी का संकेत है। रांची में बुधवार रात को न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस और गुरुवार को अधिकतम तापमान 28.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा ठंड होने के आसार हैं। झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जुबान फिसल गई। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण में हमारे 2 मंत्री मारे गए, लेकिन आपको यहां बता दें कि हकीकत यह है कि झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ कोरोना पॉजिटिव हुए थे। स्वास्थ्य मंत्री ठीक हो चुके हैं, जबकि शिक्षा मंत्री का इलाज चल रहा है। अब हेमंत सोरेन के इस बयान पर बीजेपी ने माफी की मांग की है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।